अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वलीद आरफिन व्लॉग्स। मोबाइल फ़ोटोग्राफी की सीरीज़ में आज की एक नई वीडियो है और आज का सब्जेक्ट है वो मैं ख़ुद हूँ। ठीक है, और मैंने आज कोशिश करनी है कि मेरे पास एक रेड चिली और ग्रीन चिली है, इसकी फ़ोटो बनाऊँगा अपने साथ ही और मोबाइल स्टैंड पे लगा के टाइमर लगाऊंगा उसके ऊपर। वो मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ, बड़ा सिंपल सा है, ये आप भी कर सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं। प्लेन वॉल, अभी मेरे पास ये सीमेंटेड वॉल अवेलेबल है, आपने प्लेन वॉल के ऊपर खड़े होके, और ये शाम का टाइम है, आप ये देख सकते हैं पीछे सनसेट का ही टाइम है और इस रोशनी में बड़ी मध्यम सी रोशनी है, कोई ज़्यादा हार्श लाइट नहीं पड़ रही और हार्श शेडो भी नहीं बन रहे, तो इसमें आप ये काम कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, पहले मैं आपको सेटअप विजिट करा देता हूँ। जी गाइस, सेटअप में ये इस वक्त मेरे पास मोबाइल अवेलेबल है और आईडी मैंने लगा दी है और ये देख लें इस तरह से कैमरा सेटअप किया हुआ है और मैंने इस पर लगाया हुआ है टाइमर की ऑप्शन होती है, 3 सेकंड की भी है और 10 सेकंड की भी है। मैंने 10 सेकंड वाली लगा दी है इसके ऊपर, ताकि मैं जब भी फ़ोटो क्लिक करूं तो मेरे पास एक टाइम हो, मैं पीछे जाके फौरी जाऊं और अपना पोज वगैरह बना लूं और इस तरह से फ़ोटोज़ मेरी उतरती जाएंगी। तो यही है मेरे पास ग्रीन चिली और रेड चिली, इसी को यूज़ करते हुए मैं कोशिश करूँगा आज कोई अच्छे से पोज वोज बनाऊँ और अपलोड करूँ। एक फ़ोटो हो गई है, अब दूसरी क्लिक कर रहा हूँ, कोई पोज चेंज करूँगा। ठीक है, तो गाइस ये आपने जो क्लिप्स देखे अभी मैंने बनाए हैं अपने ही, अब इसको मैं कंप्यूटर पे आज एडिट करूँगा क्योंकि मोबाइल से तो मैं करता ही आता हूँ। आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज देना चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स के पास हैं लैपटॉप अवेलेबल है, तो लैपटॉप पे बहुत इजी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है और डिटेल में भी आप एडिटिंग अच्छी कर लेते हैं। तो इसको एडिट करते हैं अब। अच्छा, तो गाइज मैं इस वक्त स्क्रीन पर आ चुका हूँ और ये कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ और सॉफ्टवेयर में जो यूज़ करूँगा वो है एडोबी फोटोशॉप, जिसकी मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है। क्योंकि मोबाइल पे लिमिटेड फीचर्स होते हैं, इस वजह से मुझे आज के दिन करना है इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मुझे लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत पड़नी थी, क्योंकि माउस के जरिए मैनुअली सारी बैकग्राउंड को रिमूव किया जाता है और यही मैं आपको दिखाऊंगा कि क्योंकि एक फ़र्क आपको नजर आएगा, एक डिफरेंस नजर आएगा कि किस तरह से। अभी एक कंट्रास्ट नजर नहीं आ रहा आपको, ये स्क्रीन पे शायद नजर आ रहा होगा। ये बैकग्राउंड एक सीमेंटेड वॉल है जिसपे वो बारिश की वजह से कोई दाग धब्बे हैं, एक पैटर्न बना हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट का जो एजेस है ना वो प्रॉपर विजिबल नहीं है। तो हम इसको वाइट करेंगे ताकि, क्योंकि स्टॉक वेबसाइट्स के ऊपर जो मेजॉरिटी इमेजेस होती हैं वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होती हैं, ताकि क्लाइंट को इनकी बैकग्राउंड को चेंज करने में या किसी ऐसे सीन्स में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम ना आए खुद से। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरह से कटआउट होता है। तो ये फोटोशॉप ओपन है, आपके सामने है। पी प्रेस करेंगे तो इमेज ओपन कर लीजिएगा पहले, और पी प्रेस करने पे आपके पास आ जाता है पेन टूल। ठीक है, पेन टूल आपने कोशिश करना है किसी पर्टिकुलर एरिया पे जूम कर लीजिएगा जहाँ से आप स्टार्ट करना चाह रहे हो। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एक कॉर्नर से और ये आपके सामने है, ये देख लें। ठीक है, सिंपल है, जस्ट क्लिक करते रहना है और जहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखता है कि कर्व है, शेप जैसे कोनी है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करके ड्रैग करना है, वो ऑटोमेटिक कर्व आ जाता है। तो ये है, ये विद द प्रैक्टिस ही होगा। ये ऐसा नहीं है कि एक बार वीडियो देखी तो आप उसके बाद खुद ब खुद करना शुरू हो जाएंगे, ये प्रैक्टिस के साथ है। और जितना केयरफुली और एहतियात के साथ काम करेंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, जहाँ पर कर्व आ रहे हैं वहाँ पे आपने उस हिसाब से चलना है। तो ये मैं आपको सारा जो आपको दिखा रहा हूँ ना, इसका मकसद ये है कि आप समझें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको, अगर आप प्लेन वॉल पे खड़े हों तो आपको ये कटआउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लेन वॉल के ऊपर चलेंगे। क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ऐसी हालत में शूट किया, तो मुझे ये करके देनी पड़ रही है। और मीनवाइल ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इसी तरह की वॉल के सामने खड़े हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इसको वाइट ही करना है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। बट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये रोज़ रोज़ तो करनी नहीं होती हैं, कभी कभी होता है लाइफ में एक बार ही मैंने ये फ़ोटो उतारी है, तो मैं चाहता हूँ जब तक ये अकाउंट रहेगा लाइफ टाइम इसकी अर्निंग आती रहेगी। तो जितना अच्छा आप करके दे सकते हैं ना, अपनी प्रेजेंटेशन जितनी बेहतर रखेंगे उतनी उम्मीद रखिएगा कि वो चीज़ें ज़्यादा सेल होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि बस जान छुड़ाई बस। ठीक है, जान नहीं छुड़ानी है आपने, थोड़ी मेहनत करनी। मैं इसलिए कहता हूँ मेरे पास आ रहे हैं तो मेहनत वाला काम दूंगा, ऐसा नहीं है कि बैठ के खाने वाला नहीं होगा। हाँ, ये है कि आज मेहनत करेंगे तो कल को बैठ के खाएंगे, लेकिन अगर आज मेहनत नहीं करेंगे तो बस फिर लगे रहेंगे। ठीक है,
तो ये है जी, इस तरह से आपने करना है इसको सिलेक्ट। तो ये मेरे ख्याल इतना मुश्किल नहीं है, आपके सामने जस्ट सीधा सीधा क्लिक कर रहा हूँ मैं, और कोई इतनी वो बात नहीं आई, क्योंकि वो जितने वो कपड़े सिंपल और मिनिमल से पहनेंगे ना, मतलब उस हिसाब से आपको ये चीज़ें ज़्यादा नहीं करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब ये पिक्चर आपको जूम करने में फटी फटी लग रही है, बट वो इतनी है नहीं, ये मैंने बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है। जो रिव्यू करने वाला होगा वो बहुत इतना ज़्यादा जूम नहीं करते, वो जस्ट एक 100% या 200% तक जाके चेक करते हैं कि पिक्चर की क्या क्वालिटी है। तो ये जहाँ पर ख़त्म हो जाए पाथ, वहीं पर आके आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद पेन टूल सिलेक्टेड ही रहेगा, और अंदर पाथ के अंदर जो कंप्लीटेड पाथ है ना, उसके अंदर अंदर आपने राइट क्लिक करना है, और ये है मेक सिलेक्शन की ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आता है और फेदर रेडियस पूछता है आपसे कि रेडियस कितना रखना है आपने इसका, तो आपने यहाँ पे 0 रख दीजिएगा फिल वक्त, और ओके कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपने वी प्रेस करना है, जिससे मूव टूल आ जाता है। ठीक है, मूव टूल और कंट्रोल जे दबा देना है इसके बाद, जिससे आपकी लेयर हो जाएगी डुप्लीकेट, जो भी सिलेक्टेड थी वो डुप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है, अब बैकग्राउंड की लेयर में रिमूव कर रहा हूँ, तो अब आपके सामने ही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, और मैं इसको व्हाइट कलर करूँ तो ये एक्चुअल जो है ना हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये निकल के आएगी। अब इसका रिजल्ट देख लें आप कितना वो आ रहा है, ये पहले ये था और बाद में, तो इसका फर्क देख लें। ठीक है, इसमें और इसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फर्क आ रहा है, मतलब प्रॉपर फील हो रहा है कि मतलब एक ऑब्जेक्ट है। और क्लाइंट को भी अगर इसकी बैकग्राउंड रिमूव करना होगा तो जस्ट वो सिंपल बैकग्राउंड इरेजर टूल यूज़ करेगा और 1 क्लिक में निकाल देगा। अदरवाइज वो पुरानी फोटो में से इसको जो है ना पसूड़ी पड़ जानी थी, इससे होना कुछ नहीं था। खैर, अब हम इसको सेव करेंगे। ठीक है, और सेव करने के बाद इसको हम अपलोड करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम अपलोड करेंगे, हमने वेबसाइट खोलनी है शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर की, जहाँ से हम अपलोड करेंगे। तो इसका जो URL है वो है submit.shutterstock.com। ठीक है, यहाँ पर जब आप लॉगिन करते हैं तो आपका डैशबोर्ड इस तरह से आता है, आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे टॉप राइट पे आपकी फ़ोटो के साथ एक बटन होता है अपलोड का, यहाँ से आपने अपलोड करना है, और जो भी फ़ोटो आपकी होगी वो आपने अपलोड कर देनी है। ठीक है, तो मैंने क्योंकि अपलोड करके रखी हुई है तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक फ़ोटो है। ठीक है, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है मैंने पहले से फीड कर दिया था, बट मैं आपको बता देता हूँ कि आप खुद भी जाके इसको सर्च कर सकते हैं। आप जाएं यहाँ पर और इस तरह से लिखें मैन विद रेड चिली इन हिज माउथ, इस तरह करके आप गूगल पे भी सर्च कर लें, किसी भी इमेज के नीचे आपको इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ जाएगी, या आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यंग एशियन मैन इज होल्डिंग चिली पेपर, रेड चिली कर देता हूँ। ठीक है, रेड चिली पेपर इन हिज टीथ वाइल स्टैंडिंग अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, साथ में ये भी हम लिख सकते हैं विद बंदाना ऑन हेड या इन ब्लू शर्ट, बट वो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा क्योंकि हमें इतना नहीं दिखा रहा। कैटेगरी हमने एक पीपल की रखी है और एक है फूड एंड ड्रिंक की। लोकेशन में लाहौर की लोकेशन लगाई है, और जो रिलीजेज है, रिलीजेज में मेरे पास ऑलरेडी साइन किया हुआ मेरा रिलीज पड़ा हुआ था, उसको मैंने जस्ट यहाँ से अटैच कर दिया है, वो इनके पास सबमिट ही रहता है। ठीक है, तो आपने अगर रिलीज अपना खुद से बनाना हो तो ये मैं वीडियो का लिंक दे देता हूँ, यहाँ जाके आप ये वीडियो देख लें, खुद से अपना रिलीज भी साइन कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर सकते तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आप विदाउट रिलीज भी अपनी फ़ोटो को एडिटोरियल में सबमिट कर सकते हैं। अभी क्योंकि मैं कमर्शियल में कर रहा हूँ, ये कमर्शियल है, तो इस वजह से मुझे इसमें रिलीज देना पड़ेगा, चाहे वो मेरी फ़ोटो है चाहे किसी की भी फ़ोटो है। अगर आपके पास इजाज़तनामा नहीं है, एडजस्ट हो रहा है या मैनेज नहीं हो रहा या साइन नहीं करके कोई दे रहा, तो आप इसको एडिटोरियल में जमा करवा दीजिएगा, टेंशन खत्म। उसके बाद आ जाते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स भी मैंने इसी तरह ही निकाले हैं। ये आप जाएंगे यहाँ पे फाइंड मोर कीवर्ड्स में, यहाँ से फ़ोटोज़ का फिल्टर लगाया और लिख देना है मैन विद रेड चिली। ठीक है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ आ जाएंगी, इनमें से कोई सी 3 को सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे 1, 2 और ये 3। तो यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स आएंगे उनको आप एक एक क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, वो आपके राइट साइड पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं हर वीडियो में ही बताता हूँ, इस वजह से आज मैं थोड़ा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। ये चीज़ें रिपीटेडली, मतलब हर वीडियो में मैं कंटिन्यूसली बता रहा हूँ, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही हो जाएंगे आपकी फाइल पे ब्लू टिक नज़र आ रहा होगा, लग जाएगा,
और आप इसको सबमिट भी कर सकते हैं। रिलीज हमने क्योंकि अभी अटैच किया है तो रिलीज यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। हर फाइल के नीचे रिलीज का एक आइकॉन आपको बैज लगा हुआ नजर आ रहा है। इस बैज का मतलब है इस फाइल के साथ रिलीज दिया गया है। और बस इसका फायदा ये होता है जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं बड़े बड़े लेवल की, जिन्होंने मेरी पिक्चर को कहीं आउटडोर यूज करना होगा तो वो खुल्लम खुल्ला यूज करेंगे, क्योंकि उनके पास मेरा इजाजतनामा साइन हुआ पड़ा होगा, बजाय उसके कि ऐसी फोटो जिसके साथ इजाजतनामा नहीं होगा तो मे बी इन फ्यूचर उनकी कंपनी को कोई प्रॉब्लम ना है उस मॉडल को लेकर। तो क्योंकि यहाँ पे तो कवानीन इतने नहीं देखे जाते, बट आउट ऑफ द कंट्री जो बाहर के ममालिक है वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं और हैवी फाइन्स किए जाते हैं ज़रा सी बात के ऊपर, जो कि हमें लगती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब फाइल आप कर लें सब कुछ तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्योंकि चंद एक दो फाइल्स को सबमिट की है, क्योंकि शूट सेम लोकेशन पे सेम पोजीशन पे ही हुआ है, सेम शर्ट के अंदर है, तो उनके रिव्यूअर को पता है अक्सर क्या लगता है जब वो छोटे छोटे थंबनेल हमारे उसके सामने आते होंगे ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेली बेसिस पे वो लोग देख रहे होते हैं, इमेजेस जज कर रहे होते हैं, तो दूर से उसको ऐसा ही लगता है कि शायद एक जैसी फोटो बार बार अपलोड कर दी है, बट वो किसी एक फोटो को प्रूव करेगा और बाकी को ये कहकर रिजेक्ट कर देगा या ये समझ कर के शायद ये सेम फोटो आ गई है, बट थोड़ा सा फर्क होता है इनमें। ठीक है, इतना तो पता है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है इन चीज़ों का, इसीलिए मैं अब क्या करूँगा, 2 आज कर दी हैं, 2 कल कर दूंगा, 2 परसों, इस तरह 3-4 दिन में मेरी सारी इमेजेस अपलोड हो जाएंगी। आप भी इस तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ही आपके एक्शंस बिल्कुल चेंज हैं, लोकेशन चेंज है, तो आप इसको एक साथ भी कर सकते हैं, बल्क सबमिट करा सकते हैं, इसमें कोई आपको मसला नहीं आएगा। और कहीं पे हमने प्राइस को नहीं किया मेंशन। अब वो फाइल हमारी चली गई पेंडिंग में, ये आपको दिखा देता हूँ, और ये आपको फाइल के साथ नज़र भी आ रहा है कि वो लिख रहे हैं कि 5 डेज के अंदर अंदर इसको अप्रूव कर देंगे, और अगर रिजेक्ट करेंगे तो रीज़न भी बताएंगे। इसके बाद आपकी फाइल मूव हो जाती है रिव्यूड वाले टैब में। रिव्यूड के टैब में अगर अप्रूव्ड होगी तो ग्रीन टिक आ जाएगा और अप्रूव्ड लिखा आएगा और डेट भी लिखी आ जाएगी, और साथ लिखा होता है कि मैक्सिमम 3 दिन तक ये आपकी फाइल लाइव हो जाएगी, कोई भी खरीद सकता है किसी भी वक्त। और अगर रिजेक्शन आती है तो वो रीज़न तो लिखी होगी, इसको पढ़ लीजिएगा, उसको दोबारा इम्प्रूव करके फिर से अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन या अगर वो डाटा लाइसेंस में जाती है तो इट मीन्स कि उसमें 3 इशू होंगे, या तो वो उसमें नॉइज़ आ रहा होगा, या फोकस का इशू होगा, या फिर उसका कोई और एक वो इशू होता है, मेरे ज़हन से निकल गया। ये 3 मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो उस वजह से मतलब एक्सपोजर, हाँ तीसरी होती है एक्सपोजर की, लाइट कम ज़्यादा हो जाती है बाज़ औक़ात, या बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, जैसे यहाँ चीक्स के ऊपर अचानक से तेज़ लाइट पड़ जाती है तो यहाँ से सारा एरिया वाइट हो जाता है, या किसी शेडो वाले एरिया में अचानक से चीज़ ब्लैक हो जाती है। तो इस तरह से अगर इशू आएगा तो वो डाटा लाइसेंस में डाल देते हैं। तो ये है, उसको अवॉइड करने के लिए यही है, विद द प्रैक्टिस आप काम करते रहें, इंशाल्लाह ये भी आपका मसला रिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ तक ये इतना ही है, बाकी वापस ऊपर चलते मैं आपको गाइड करता हूँ। अच्छा, तो आपने देख लिया होगा एडिट भी हो गई है और हमने अपलोड भी कर दी इसको, और अपलोडिंग में आपने सारा देख लिया, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरीज और लोकेशन भी मैंने लाहौर की लगा दी, चलें कोई इशू ना हो। उसके बाद मैंने जो रिलीज़ के ऑप्शन में मेरे पास पहले से ही मेरा अपना फॉर्म फिल्ड था, वो मैंने अटैच कर दिया था सिंपली। वो कैसे होता है वो आप इस वीडियो में मैं लिंक दे देता हूँ ऊपर, यहाँ जाकर आप देख सकते हैं ये किस तरह से फॉर्म बनाया जाता है। किसी भी मॉडल का बनाया जा सकता है, मैंने अपना खुद से एक साइन करके अपलोड किया हुआ है, वो जब भी ज़रूरत पड़ती मैं अटैच कर देता हूँ और इसको सबमिट कर देता हूँ। अगर तो आप ये फॉर्म नहीं कर सकते, इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, तो आपने क्या करना है, इसको एडिटोरियल में सबमिट कर देना है। मैंने कमर्शियल में किया है, आपने एडिटोरियल में करना है, और एडिटोरियल में 5 चीज़ें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दीजिएगा, सिटी नेम, कंट्री नेम, डेट, मंथ और ईयर, ये 5 चीज़ें आप साथ में मेंशन कर दीजिएगा तो आपकी सबमिट हो जाएगी। तो गाइस उम्मीद है ये सारा प्रोसेस आपको समझ आया होगा और समझ भी आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में नाम लिख दीजिएगा, वलीद आरफीन, जिससे आइडिया हो जाएगा चले 4 लोग आते हैं मोहब्बत से देखते हैं, और सिर्फ देखा ही ना करें, इनको अमल भी कर लिया करो भाई, कोई रिज़ल्ट मुझे दिखाओ भी। मैं भी स्टेटस पे काफ़ी लोग मुझे भेजते रहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ चंद लोगों का लगा देता हूँ, और मतलब तो आप भी भेजें, अगर कोई आपने अचीवमेंट चाहे $1 भी अर्न किया भेजो, मैं लगाऊँ ताकि और भी लोगों को पता चले कि भाई वाकई में इस दर से कुछ अर्निंग होती है। और बहुत मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो हो जाना चाहिए। अब तक थोड़ी सी स्ट्रगल की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, और सीखना भी है विद द टाइम, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे नहीं कर रहे फॉलो, तो ये मैं अकाउंट्स दे देता हूँ, जहाँ पर जाएं और फॉलो करें, क्योंकि अपडेट्स वहीं पर ही दूंगा, जो भी कोई मसला होता है, मसाइल होते हैं। और अभी एक गिव अवे भी देना है, 2
2 लाख फॉलोअर्स होने पर टिकटॉक पे एक गिव अवे भी देने वाला हूँ। तो देखते हैं वो क्या होगा, लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, या क्या चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और वो रैंडम किसी का नाम आएगा, फॉलोअर्स में से ही कोई ना कोई होगा। हाँ, ये ना सोचिएगा कि आउट ऑफ द फॉलोअर जाके दूंगा। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।